हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध का तृतीय भाग व्यंजनांत पुल्लिंग हमारे बीच में चल रहा है और इस व्यंजनांत पुल्लिंग में तकारांत शब्द हमारे बीच में चल रहे हैं और तकारांत शब्दों में वे तकारांत शब्द चल रहे हैं जिनके शब्द में संतृंग आदि प्रत्यय होते हैं। आज हमारे बीच में उन तकारांत शब्दों में महंत शब्द हमारे बीच में है। महंत शब्द से तु भेदा। अभी तक महंत शब्द से पूर्व भवंत आदि शब्द जो हमारे बीच में आए थे उन शब्दों में अंत्वसंतस्य च धातो सौ सूत्र के माध्यम से केवल सी विभक्ति के होने पर ही दीर्घ आदेश होता आया है, परंतु महंत शब्द से तु भेदा। महंत शब्द में भेद है। भेद होने का मतलब यही है कि आने वाला सूत्र जो हमारे बीच में आ रहा है उस सूत्र के माध्यम से महंत शब्द को घुट विभक्ति के होने पर दीर्घ आदेश किया जाएगा। तो यहां पर महंत शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं, महंत धन सी। अब सी विभक्ति के लेके आने पर अंत संतस्य च धातो सौ सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु अब हमारे बीच में अग्रिम सूत्र आता है शांत महतोर नोपधाया। शांत महतोर नोपधाया यह सूत्र सा है अंत में जिनके। अब शांत महतोर नोपधाया और अंत संतस्य च धातो सौ, इन दोनों सूत्रों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। अंत संतस्य च धातो सौ कहता है अंतु और अस जिनके अंत में हो, अंतु और अस जिनके अंत में हो तब केवल सी विभक्ति के होने पर ही दीर्घ आदेश होता है। और ये कहता है शांत महतोर नोपधाया, सा जिसके अंत में है और महंत शब्द, इन दोनों शब्दों के लिए दीर्घ आदेश होता है। इनकी उपदा को दीर्घ आदेश होता है घुट विभक्ति के होने पर, यानी कि सा जिनके अंत में है उनकी उपदा को दीर्घ आदेश होगा घुट होने पर। और अंत संतस्य च धातु कहता है कि जिन शब्दों के अंत में अस अस हो, माने अंतु हो और अस हो, तो वहां पर केवल सी विभक्ति के होने पर ही दीर्घ होता है। और यहां पर कह रहा है कि उपदा में लास्ट में सा की उपदा, अब सा की उपदा कोई भी हो सकती है, उसको दीर्घ आदेश करना है। तो महंत शब्द में रहने वाला जो हकार में रहने वाला अकार है, एतयो शांत महते इति एतयो नकारस्य उपदाया दीर्घो भवति असंबुद्धो घुटी परे। संबुद्धि रहित घुट विभक्ति के होने पर इनकी उपदा को नकारस्य उपदाया
महंत शब्द के नकार की उपदा को और सा जिनके अंत में उसकी नकार की उपदा को दीर्घ आदेश होता है। अर्थात सकारांत शब्द कुछ ऐसे आएंगे कि जिनके सकार के पूर्व नकार होगा, तब पे उनकी उपदा बनेगी। और उपदा में यदि नकार होगा, माने सकार के पूर्व नकार होगा, तब घुट विभक्तियों में दीर्घ होगा। और सकार के पूर्व यदि अकार होगा तो केवल सी विभक्ति में ही दीर्घ आदेश होगा, ऐसा जानना। अब महंत शब्द हमारे बीच में है, सी विभक्ति लेकर आए। सी विभक्ति के लेके आने पर महंत के नकार की उपदा माने ना के पूर्ववर्ती को दीर्घ हो जाएगा, तो हा में जो आकार है उसको दीर्घ आकार हो जाएगा। महान, ता और शी। यहां व्यंजनाच्य सूत्र के द्वारा सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और संयोगांत से लोपा सूत्र से तकार का लोप हो जाएगा। और तकार के लोप होने के बाद में जो नकार के लोप की प्राप्ति होती है, परंतु उस नकार के लोप का निषेध हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहां पर प्रथम सूत्र से सिद्धि हो जाती है महान। अब महान होने के बाद में अविभक्ति के आने पर यहां पर भी दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि अविभक्ति घुट है। तो घुट विभक्ति के होने पर यहां पर दीर्घ आदेश होकर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे, तो बनेगा महानतौ। फिर बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर शांत महतोर नोपधाया सूत्र के माध्यम से पुनः नकार की उपदा को दीर्घ होकर और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत और रेप शोर विसर्जनीय लगाकर महानता प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में, क्योंकि ये सूत्र कहता है असंबुद्धौ, संबुद्धि भिन्न घुट विभक्ति के होने पर, यानी कि संबुद्धि में ये दीर्घ आदेश नहीं होगा। तो महंत धन सी व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप और संयोगांत से लोपा सूत्र से तकार का लोप होने पर हे महन द्विवचन में शांत महतो और नोपधाया सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर हे महानतौ। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर दीर्घ करके शांत महतो और नोपधाया से दीर्घ कर व्यंजनाच्य सूत्र से व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत के माध्यम से और रेप शोर विसर्जनिया लगाएंगे, तो हे महानता। द्विवचन में महानतम महानतौ। अब सस विभक्ति लेकर आते हैं महंत शब्द से। जब सस विभक्ति लेकर आते हैं तो सबसे पहला सूत्र जो हमारे बीच में आता है, अनुसंग संज्ञा करना पड़ती है। और अनुसंग संज्ञा करने पर व्यंजनानुसंगा, इस सूत्र से नकार की अनुसंज्ञा होने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र के माध्यम से नकार का लोप हो जाएगा। और नकार का लोप होने पर जो सस का अस है, अकार है, वह ता में मिल जाएगा और रेप शोर विसर्जनिया लगेगा, तो महता। ता विभक्ति के आने पर आ बचता है, तो यहां पर भी व्यंजनानुसंगा सूत्र से अनुसंग संज्ञा कर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा, तो बनेगा मेहता।
भ्याम विभक्ति में अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग का लोप करने पर और धुटाम तृतीया सूत्र से तकार के स्थान पर दकार आदेश करने पर महद भ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। विस विभक्ति के आने पर महद भी, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन के आने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तब बनेगा महते। भ्याम विभक्ति के आने पर महद भ्याम, भ्यस विभक्ति के आने पर महद भ्याह, फिर गसी विभक्ति के आने पर महता, महद भ्याम, महद भ्याह, गस विभक्ति के आने पर महता, ओस विभक्ति के आने पर महतो और आम विभक्ति के आने पर महताम प्रयोग सिद्ध होता है। गी विभक्ति के आने पर महती, ओस विभक्ति के आने पर महतो और सुप विभक्ति के आने पर अनुसंगस चाक्रुंचे से नकार का लोप महतसु, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो ये महान महंत शब्द का महान शांत महतोर नोप धाया, इस सूत्र को ध्यान रखना है और इस सूत्र की व्याख्या भी अच्छे से समझ लीजिए। ये कहता है सा जिसके अंत में है उनकी उपता को दीर्घ होता है घुट विभक्ति के पड़े रहने पर, माने इन दोनों की शांत और महते और नकार उपदाया, इन दोनों के पूर्व नकार होगा तो उनकी उपदा को दीर्घ होगा, और जिस सकार के पूर्व में आकार होगा यानी कि अस होगा उसके लिए अंत संतस चा धातु सौ सूत्र से दीर्घ आदेश होगा केवल सी विभक्ति के होने पर अंत संतस चा धातु सौ। ये थोड़ा सा आत्मसात कर लेना। तो यहाँ पर महंत शब्द के पूरे प्रयोग सिद्ध होते हैं और तकारांत शब्द की भी इतिश्री हो जाती है। अब थकारांत अग्निमथ, थकारांत शब्द में अग्निमथ हमारे बीच में आता है। इस अग्निमथ शब्द को हमें कुछ नहीं करना है। शी विभक्ति के आने पर व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप और बा विरामे सूत्र लगाएंगे तो था को ता और दा, क्योंकि धुट को या तो प्रथम होता है या तृतीय होता है, तो प्रथम और तृतीय आदेश करने पर अग्निमत और अग्निमद ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। स्वर वाली अहुआदि विभक्ति के आने पर केवल व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तब बनेगा अग्निमथौ। जस विभक्ति के आने पर अग्निमथः, संबोधन में भी इसी प्रकार हे अग्निमत, हे अग्निमत, हे अग्निमथौ, हे अग्निमथः। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अग्निमथम, द्विवचन में अग्निमथौ और बहुवचन में अग्निमथः प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में अग्निमथा, भ्याम विभक्ति के आने पर दुटाम तृतीय सूत्र से था के स्थान पर दा आदेश हो जाएगा अग्निमद भ्याम। ऐसे ही विस विभक्ति के आने पर अग्निमद भी,
चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर अग्नि मथे, भ्याम विभक्ति के आने पर अग्नि मद भ्याम, भैंस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनिया लगाएंगे तो अग्नि मद भ्याहा। पंचमी विभक्ति के एक वचन में गसी विभक्ति के आने पर अग्नि मथा, भ्याम विभक्ति के आने पर अग्नि मद भ्याम और भैंस विभक्ति के आने पर अग्नि मद भ्याहा। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में अग्नि मथा, अग्नि मथो, अग्नि मथाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में अग्नि मथी, अग्नि मथो। सुप विभक्ति के आने पर, सुप विभक्ति के आने पर पा का अनुबंध लोप हो जाएगा। पा का अनुबंध लोप होने पकार का अनुबंध लोप होने पर और उसके बाद में था के स्थान पर अघो से प्रथमा सूत्र के माध्यम से थकार के स्थान पर तकार आदेश होकर अग्निमत सु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से थकारांत शब्द की भी सिद्धि पूर्ण हो जाने पर अब दकारांत शब्द हमारे बीच में आता है। तत्वविद, तत्वों को जानने वाले को तत्वविद कहते हैं। दकारांता पुल्लिंग तत्वविद शब्द, दकारांत शब्द पुल्लिंग में तत्वविद अब हमारे बीच में आता है। और इस तत्वविद शब्द में हमें कुछ नहीं करना है, केवल शी विभक्ति के आने पर बा विरामे सूत्र से दकार और तकार आदेश करना है और सुप विभक्ति के आने पर पदांत अघो से प्रथमा लगाकर प्रथम करना है। शेष विभक्तियों में स्वर को जोड़ देना है और भ्याम वाली विभक्ति में भी कोई नया कार्य हमको नहीं करना। तो तत्वविद धन सी, यहाँ पर व्यंजनाच्य सूत्र के माध्यम से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और वा विरामे सूत्र लगाएंगे तो ता और दा, ये दो रूप होने पर तत्वविद तत्वविद ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। द्विवचन आदि में विभक्तियां जुड़ती चली जाएंगी। तत्वविदौ, तत्वविदाः, उसके बाद में तत्व संबोधन में हे तत्वविद, हे तत्वविद, हे तत्वविदौ, हे तत्वविदाः। फिर उसके बाद में तत्वविदम, तत्वविदौ, तत्वविदाः। टा विभक्ति के आने पर तत्वविदा, तत्वविद भ्याम, तत्वविद भी, तत्वविदे, तत्वविद भ्याम, तत्वविद भ्याः, तत्वविदाः, तत्वविदोः और तत्वविदाम, तत्वविदी, तत्वविदोः और तत्ववित्सु। यहाँ पर अघो से प्रथमा सूत्र लगकर दकार के स्थान पर तकार आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होते हैं।
अब अगला जो शब्द आ रहा है वह आ रहा है द्विपाद। द्विपाद शब्द से तू भेदाः। द्विपाद शब्द में भेद है। और द्विपाद शब्द में क्या भेद है? कहते हैं कि अगुण अगुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर पाद के स्थान पर पद आदेश हो जाता है, बस इतना ही अंतर है। तो द्विपाद अर्थात दो है पैर जिसके, तो ऐसा शब्द हमारे बीच में आने पर, शी विभक्ति के आने पर, यहाँ पर वा विरामे सूत्र से दा और ता रूप दो रूप आदेश होकर व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा। और सी विभक्ति के लोप होने पर द्विपाद द्विपात। अविभक्ति के आने पर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत द्विपादौ। जस विभक्ति के आने पर द्विपादः। संबोधन में भी हे द्विपाद, हे द्विपात, हे द्विपादौ, हे द्विपादः। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में द्विपादम, द्विपादौ। और सस आदि विभक्तियों के आने पर सस में से अस बचेगा। और सस जो है वह अगुट स्वर वाली विभक्ति है। और अगुट स्वर वाली विभक्ति के आने पर अग्रिम सूत्र हमारे बीच में उपस्थित होता है पाद पदम समासान्तः। पाद पदम समासान्तः। यह सूत्र कहता है कि समासस्य अन्तः समास पद होना चाहिए। समास पद का मतलब है कि दो पद मिलकर जब एक हो जाते हैं उसे समास पद कहते हैं। तो कहते समासस्य अन्तः पाद सप्ताह पदम आपद्यते। जो समासांत पाद शब्द हो उसको पद आदेश होता है। अर्थात दीर्घ पा के स्थान पर ह्रस्व पा आदेश हो जाता है पद। शर्त क्या है? अगुट स्वरे परे। अगुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर उसको पद आदेश होता है। अब द्विपद ये समासांत पद है, पद अलग है और द्वि अलग है। दोनों मिल जाने पर द्विपद शब्द बना है। तो यहाँ सस विभक्ति में से अस बचेगा, वो उसमें जुड़ जाएगा तो बनेगा द्विपदाः। टा विभक्ति में भी द्विपदा। भ्याम विभक्ति में द्विपादभ्याम। विस विभक्ति में द्विपाद भी। चतुर्थी के एक वचन में द्विपदे। यहाँ पर भी पाद पदम समासान्तः सूत्र से पाद के स्थान पर पद आदेश हो जाएगा, क्योंकि ये अगुट स्वर वाली विभक्ति है। तो द्विपदे, फिर द्विपादभ्याम, द्विपादभ्यः, द्विपदाः, द्विपादभ्याम, द्विपदभ्यः, द्विपादभ्यः, फिर द्विपदाः, द्विपदो, द्विपदाम, द्विपदी, द्विपदो। और अघो से प्रतिमा लगाएंगे तो द्विपाद सु। इस प्रकार से द्विपाद शब्द की सिद्धि होती है। द्विपाद शब्द की समान ही चतुष्पाद, व्याघ्रपाद आदि शब्दों की
प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। अब हमारे पास में बहुत प्रसिद्ध तेद शब्द, सर्वनाम संज्ञक शब्द अब हमारे बीच में आ रहा है, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तेज शब्द को ध्यान में रखना, ये सर्वनाम संज्ञक शब्द है और सर्वनाम संज्ञक शब्द में पुरुष शब्द के समान और सर्व शब्द के समान प्रयोग सिद्ध होते हैं। ये इसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे, पर आपको स्मरण रखना है कि त्यद शब्द में पुरुष शब्द के समान और 5 विभक्तियों में सर्व शब्द के समान प्रयोग सिद्ध करते हुए अकारांत शब्द बन जाने पर अकारांत शब्द की तरह इसकी सिद्धि करेंगे। तो शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।